नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। नए साल की शुरुआत के साथ ही अब सीयूटी पीजी को लेकर जो है वो बहुत सारे प्रश्न आने लगे हैं और आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। हमारे साथ हैं ड्यू की डीन एडमिशन प्रोफेसर अनित गांधी, जो बताने जा रहे हैं कि इस बार सीयूटी 2024 में पीजी एडमिशन्स को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय ने किस तरह से अपनी प्लानिंग की है। स्वागत है मैम हमारे चैनल पर। नमस्कार मुनमुन जी, सभी श्रोताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैम, सीयूटी पीजी में हम देख रहे हैं कि इस बार जो है वो कई कोर्सेज में बदलाव दिख रहे हैं उनकी प्रक्रिया को लेकर। हाँ मुनमुन जी, पहले तो मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता देती हूँ। सीयूईटी पीजी का जो है वो एनटीए ने लॉन्च कर दिया है। आप सबको मालूम ही होगा कि जो भी बच्चे एडमिशन्स लेना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीजी प्रोग्राम्स में, उन सबको सीयूईटी पीजी जो एनटीए कराता है उसमें भाग लेना आवश्यक है। तो आप सब अपनी फॉर्म अगर आपने नहीं भरा है तो एनटीए की वेबसाइट pgsamarth.nic.ac.in पे जाकर अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट कर ले। वहाँ पर सब डिटेल्स भी दी हुई हैं, जिसमें हमारे यूनिवर्सिटी की सभी डिटेल्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन सा पेपर आपको लेना है, इसके बारे में भी डिटेल्स दी हुई हैं। साथ ही साथ हमने अपनी एडमिशन वेबसाइट भी लॉन्च कर दी है, जिसका नाम है admission.uod.ac.in। वहाँ पर बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा आपको पीजी का, जिसमें पीजी से रिलेटेड सारी जानकारी दी हुई है कि आपको सीयूईटी का पेपर देना अनिवार्य है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मिनिमम एलिजिबिलिटी, और आपको कौन सा टेस्ट पेपर देना है सीयूईटी का, वो सब दिया हुआ है। तो ये सब पहले देख लीजिए और एनटीए का फॉर्म भरना मत भूलिएगा। जैसा कि मुनमुन जी आपने बताया, इस बार हमने अपने 4 प्रोग्राम्स और ऐड किए हैं सीयूईटी के ज़रिए, जो पिछले साल सीयूईटी में नहीं थे लेकिन एडमिशन्स हुए थे। एक है एमए हिंदू स्टडीज़, जिसमें मेरिट के बेस पे था, उसमें भी इस बार सीयूईटी के थ्रू होंगे एडमिशन्स। कोड बताए हुए, एलिजिबिलिटी बताई हुई बुलेटिन के अंदर। एमए चाइनीज़, एमए कोरियन, और एक हमने एमएससी इन पब्लिक हेल्थ। ये 4 कोर्सेज ऐड किए हैं इस बार सीयूईटी के अंदर। तो टोटल हम 81 कोर्सेज हैं, जो हर साल यूनिवर्सिटी की एक रहती है कि हम कोर्सेज ऐड करते जाते हैं। शायद उसी प्रक्रिया में ये एक और पहल है कि हमने इस बार 4 और कोर्सेज ऐड किए हैं जिनका एडमिशन सीयूईटी के थ्रू होगा। सो दिस इज़ अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, इनफैक्ट अ रिमाइंडर। और लास्ट डेट जो है एनटीए के द्वारा जो है वो 24 जनवरी है। आप लोग अपना एडमिशन फॉर्म भरना शुरू कर दीजिए। इसमें मैम जो है वो एनटीए में कहा गया है कि कोई भी जो पीजी के लिए वो 4 प्रोग्राम्स में भर सकता है जी। तो 4 ही ले सकता है, उससे अधिक भी ले सकता है? नहीं, एनटीए का फॉर्म शायद 4 से ऊपर भरने नहीं देगा आपको। तो आप कोई भी 4 पीजी प्रोग्राम्स के अंदर अपना फॉर्म भर सकते हैं। जहाँ तक मैम ड्यू की बात है, आपने पिछले इंटरव्यू में कहा था कि कोर्स कोड का ध्यान रखना है, वो क्या है? हाँ, तो हर पेपर का यहाँ पर पीजी में आपके पास एक कोर्स कोड होता है और उसी से रिलेटेड टेस्ट भी होता है जो एनटीए लेता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप एलिजिबिलिटी पढ़ेंगे बुलेटिन के अंदर, तो बुलेटिन के साथ ही पेपर कोड भी दिया हुआ है। अगर मैं सही बताऊं तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारा बीएड का एक प्रोग्राम है, जिसमें अगर आप बीएड में जाना चाहते हैं तो आपको COQP 06 लेना है। अगर आप मेरे ख्याल से वो साइंसेस का है शायद, आई मे बी मिस्टेकन, एक बार चेक कर लीजिए बुलेटिन में। तो आप COQP 06 देंगे तभी आप उस प्रोग्राम में दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अप्लाई कर पाएंगे। एक आपको जानकारी और दे देते हैं इसके साथ ही कि आप एनटीए का तो भरेंगे अभी रजिस्ट्रेशन, सीयूईटी का पेपर भी देंगे, और इसके बाद आप हमारा CSAS पोर्टल पे भी रजिस्ट्रेशन करेंगे, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी बाद में निकालेगी। जब आपका सीयूईटी का पेपर हो जाएगा, फिर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे हमारा कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम है, उस पोर्टल पे लॉगिन करेंगे और फिर आप दोबारा हमारे साथ रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो ये 2 स्टेप प्रोसेस है, भूलिएगा नहीं। अभी तो आप सीयूईटी पे ध्यान दीजिए कौन सा पेपर देना है और एनटीए के रजिस्ट्रेशन, उसके बाद आप हमारे पोर्टल पे आइएगा और दिल्ली यूनिवर्सिटी की एडमिशन वेबसाइट admission.uod.ac.in पर अपना रजिस्ट्रेशन करिएगा CSAS पोर्टल पे। एक और जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि चाहे आप दिल्ली विश्वविद्यालय से अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं, चाहे किसी अन्य विश्वविद्यालय से कर रहे हैं, सभी को सीयूईटी PG 2024 देना अनिवार्य है। तो अब मेरिट बेस पे एडमिशन नहीं होंगे, आपको एडमिशन सीयूईटी के बेसिस पे ही होंगे। तो आपको सीयूईटी देना कंपलसरी होगा, मैंडेटरी होगा। सिर्फ वही क्राइटेरिया बनेगा हमारे एडमिशन्स का। एक मैम जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय से पीजी करते हैं तो वैसे भी होता है कि जिसने ड्यू से किया है तो उसको कुछ उसके लिए अलग नॉर्म्स होते हैं,
और अदर देन ड्यू, तो क्या वो भी इस बार रहेगा? पहले नॉर्म्स नहीं होते थे, हम सीटों में रखते थे कि हाँ 50% सीट्स जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए थी, और वो भी वो जिसमें जिन बच्चों ने उस कोर्स में ऑनर्स किया हुआ है वो अभी भी है। हमारी 2 कैटेगरीज हैं, C1 और C2। तो जिन बच्चों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी का उस प्रोग्राम में ऑनर्स किया है तो वो C2 कैटेगरी में एलिजिबल हो जाएंगे। अभी वो आप CSAS में देखिएगा, लेकिन मेरे ख्याल से अभी तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है आपका CUET का फॉर्म भरना। C2 कैटेगरी उनके लिए जिन्होंने ऑनर्स कोर्स किया होगा। C1 में सभी बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो दिल्ली विश्वविद्यालय PG के लिए भी अप्लाई आवेदन के लिए जो है वो किया है, वेबसाइट लॉन्च की है इस साल की, तो 2023 के मुकाबले 24 की वेबसाइट में कुछ अलग है मैम? नहीं, अभी तो नहीं है। अभी तो CUET बस यही जो कोर्स, हाँ एक कोर्स है और ऐड हुआ है, मास्टर्स ऑफ फाइन आर्ट्स MFA जो कॉलेज ऑफ आर्ट के अंदर है, वो भी CUET के अंदर है। अभी तो नहीं, हमने तो अभी सिर्फ एडमिशन एक जानकारी दी है। CSAS जब निकालेंगे तो अगर उसमें कुछ चेंजेस होंगे तो तब आएंगे। अभी तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है, क्योंकि अभी बच्चे 5th सेमेस्टर में शायद पढ़ रहे होंगे और बच्चों को पता नहीं है जानकारी है भी कि नहीं कि NTA ने लॉन्च कर दिया। तो मेरे तो अभी रिक्वेस्ट यही है कि CUET मिस ना हो जाए। आप सब CUET का फॉर्म भर दीजिए और CUET की तैयारी शुरू कर लीजिए। यही सवाल मैं आपसे पूछने वाला था कि बहुत से बच्चों ने कमेंट किया है कि अभी उनके 5th सेमेस्टर के एग्जाम ओवर हुए हैं। हाँ, तो क्या वो एलिजिबल है आगे PG की? बिल्कुल एलिजिबल है। अगर आप अपना 5th सेमेस्टर में भी हैं तब भी आप NTA का फॉर्म ज़रूर भरिए और आप एलिजिबल है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। जब बाद में हमारा CSAS का भरेंगे तब तक आपके होपफुली रिजल्ट्स आ ही चुके होंगे, नहीं तो तब भी आप भर सकते हैं और उसके बाद हम आपको एलिजिबल देख लेंगे। एक और सवाल मैम जो है वो स्टूडेंट्स का है कि NTA CUET PG की तैयारी के लिए किस तरह से सब्जेक्ट का सिलेक्शन करें? हाँ, सब्जेक्ट का सिलेक्शन, एक तो सिलेबस ज़रूर देख लीजिए, उनकी वेबसाइट पे दिया हुआ है डिटेल, हर कोर्स का हर पेपर का उन्होंने सिलेबस दिया हुआ है, वो सिलेबस ज़रूर देख लीजिए और उस सिलेबस को ध्यान से पढ़कर फिर ऑफ कोर्स जो आपका मोस्ट ऑफ इट तो आपके करिकुलम से ही होगा, तो आप उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, सो यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट। कई जगह पे मैम जो है वो ग्रेजुएशन की पढ़ाई हिंदी मीडियम में भी होती है देश के अलग अलग हिस्सों में, तो उनको CUET PG में दिक्कत आएगी मैम? नहीं, पेपर बाइलिंगुअल है, तो आपकी स्क्रीन पर अगर आप लैंग्वेज हिंदी में देना चाहेंगे तो हिंदी में भी आप दे सकते हैं। बाइलिंगुअल पेपर होगा, कोई दिक्कत नहीं आती, और ऐसा कभी मैंने सुना नहीं कि NTA की CUET में किसी को कोई दिक्कत आई हो। बहुत बहुत धन्यवाद मैम इस अपडेट के लिए। थैंक यू। और आई एज अ फाइनल कंक्लूडिंग रिमार्क आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स, विश देम गुड लक कि आप CUET की तैयारी शुरू करिए। लास्ट डेट ज़रूर ध्यान रखिएगा NTA की, और लास्ट डेट का वेट करना नहीं चाहिए आपको, आप पहले ही अपना फॉर्म कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, दूसरी बात मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार होने चाहिए। अगर आप किसी भी कैटेगरी के हैं तो आपके दस्तावेज़ पूरे तैयार होने चाहिए एज़ पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो अगर आपको OBC सर्टिफिकेट बनवाना है, OBC कास्ट आपकी सेंट्रल लिस्ट में होनी चाहिए। अभी 31 मार्च के बाद उसका अपडेट करवा लीजिएगा सर्टिफिकेट का। इसी तरह अगर आप EWS कैटेगरी के हैं तो 31 मार्च के बाद 31 मार्च के बाद अपना सर्टिफिकेट अपडेट करा लीजिएगा। अगर आप SC/ST कैटेगरी में है तो आपके पास विद द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो भी इशूइंग अथॉरिटी है, उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए। CW के हैं तो आप अपना ECC सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लीजिए। PWD कैटेगरी के हैं तो अपना UDID कार्ड या फिर अपना जो PWD सर्टिफिकेट होता है उसे अपडेट करा लीजिए अगर ज़रूरत है तो। ऐसा होता है कि अभी तो आप ध्यान नहीं दे रहे होते हैं, लेकिन इमीडिएटली फिर जब एडमिशन का टाइम होता है तो बहुत कम टाइम मिलता है, तो अभी आपके पास 3-4 महीने हैं, अपने सर्टिफिकेट ज़रूर तैयार करवा लीजिए। आपके सर्टिफिकेट्स वैलिड और अपडेटेड होने चाहिए।